आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं वॉइस ऑफ एमपी के इस खास प्रोग्राम हमारे आर्किटेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट को लेकर, आर्किटेक्चर को लेकर कि किस तरह से अब ये लगातार बढ़ रहा है और क्या क्या बदलाव इसमें आ रहे हैं। इन सभी को लेकर हम ये सेगमेंट चला रहे हैं। वहीं आज हम इसमें बात करेंगे वास्तु को लेकर कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंट होता है और किस तरह से इसे देखा जाता है, और सबसे पहले घर बनाने से पहले क्या क्या इसकी मान्यताएं होती है। इन सभी को लेकर हम बात करेंगे और हमारे साथ इससे बात करने के लिए मौजूद है आर्किटेक्ट, हमारे आर्किटेक्ट आशीष मंगवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। वास्तु जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है आशीष जी, क्या इसका महत्व होता है? वास्तु देखिए क्या होता है कि एक घर में कोई सी भी जो चीज़ें हैं, जैसे किचन हो गया, आपका बाथरूम हो गया, आपका रूम हो गया, मंदिर हो गया, ये किस दिशा में होना चाहिए। जैसे हमारे पास में 4 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये कौन से डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इस लॉजिक और इस स्टडी को कहते हैं वास्तु साइंस। तो ये हमारा बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा घर कैसा होना चाहिए, जैसे किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है वास्तुशास्त्र। और बेहद महत्वपूर्ण ये माना जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे बहुत से घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं। तो इसका तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये अग्निकोण क्या होता है, किचन किस तरफ होना चाहिए, इसे लेकर क्या करें? देखिए आपके क्वेश्चन में ही उसी का आंसर है कि भाई जो किचन होता है वो अग्निकोण में होता है। अग्निकोण जो होता है उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कि भाई जो घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो किचन के लिए डेडिकेटेड होता है, उसको अग्निकोण कहते हैं हम। और किचन उस डायरेक्शन में होना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो वो हमारे घर का अग्निकोण कहते हैं। तो उसी डायरेक्शन में हमारा किचन हो तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी वजह से हमारा सारा घर का बैलेंस बना रहता है अग्निकोण में। और लोग इसे बेहद मानते हैं, सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया जाता है वास्तु के अंदर। अगर हम बात करें तो वहीं भगवान का रूम किस तरफ होना चाहिए आशीष जी? देखिए भगवान पूजा घर, पूजा स्थल जिसको हम बोलते हैं वो होता है ईशान कोण में, जो हमारा घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम सबसे पवित्र माना जाता है, जहाँ पे हम हमारे ईष्ट को, हमारे भगवान को पूजा करते हैं, तो वो हमारा ईशान कोण कहते हैं उसे, और जो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम कभी भी ध्यान रखें कि उस डायरेक्शन में हम कभी भी सीढ़ियाँ प्लान ना करें, क्योंकि सीढ़ियाँ जो होती है वास्तु के अनुसार हम उसे घर का एक हैवी ऑब्जेक्ट मानते हैं स्ट्रक्चरल वाइज, कि हम उस पर चढ़ के ऊपर जाते हैं तो वो एक हैवी ऑब्जेक्ट माना जाता है वास्तु के हिसाब से। तो इसलिए उसको हम कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लान ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए ये होता है। दूसरा चीज़ कि हम उस नॉर्थ ईस्ट में कभी भी कोशिश करें कि वहाँ पे किचन भी प्लान न करें। नॉर्थ ईस्ट में हम किचन भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो हमारा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो, और जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो उस डायरेक्शन में हम कभी भी किचन को प्लान ना करें। हम वहाँ पे मंदिर प्लान कर सकते हैं, आप वहाँ पे ओपन एरिया प्लान कर सकते हैं, सिट आउट भी प्लान कर सकते हैं, और आप चाहें तो छोटा मोटा वहाँ पे गार्डन, वाटरफॉल भी प्लान कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा होता है वास्तु के अकॉर्डिंग वहाँ पे। बट वहाँ पे हमको बस खास ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि हमको किचन, सीढ़ियाँ और कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, मतलब गंदगी वाली चीज़ें वहाँ पे प्लान नहीं करनी है। बेहद खास जानकारी आप बता रहे हैं। वहीं बात करें वास्तु के पीछे लॉजिक की, तो क्या लॉजिक है, आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? देखिए वास्तु के पीछे बहुत डीप लॉजिक्स हैं, हम उतने डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें बेसिकली बोलते हैं जैसे हमारा शरीर है वैसे ही घर का भी एक अपना रूप होता है। तो उस रूप को
अगर हम अच्छे से प्लान करेंगे, जो जैसे अगर आज हमारा सर जहाँ पे है तो घर का सर भी वहाँ पे, मतलब वो उसी का सारा अर्गोनॉमिक्स जैसे हमारी बॉडी की है वैसी की वैसी घर की भी होती है। तो ये सारे जो डायरेक्शन है उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि अग्नि कोण साउथ ईस्ट में क्यों है, ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में क्यों है, या उसको ईशान कोणी क्यों बोलते हैं। तो ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है। अच्छा, जो आप वास्तु के लिए पूछ रहे हैं, हम एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो मॉडर्न कल्चर हो गया है या जो मॉडर्न आर्किटेक्चर हो गया है, तो उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं कि वास्तु को फॉलो तो करते हैं लेकिन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं कि ठीक है, हमको ये जगह मिल रही है तो हमने इसको यूज़ कर लिया, ये जगह नहीं मिल रही है तो हमने इसको यूज़ नहीं करा। बट अगर डीपली देखा जाए तो हमें इसको फॉलो अगर कर रहे हैं तो हम प्रॉपरली फॉलो करें, क्योंकि इसमें माना जाता है कि जो प्लॉट होता है उसमें आपको चारों तरफ से स्पेस भी छोड़ना चाहिए। वो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा स्पेस छोड़ना चाहिए, साउथ वेस्ट में सबसे कम स्पेस छोड़ना चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा वास्तु को बैलेंस करता है, जैसे हवा, पानी, रोशनी, ये सारी चीज़ें बैलेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, और इसके पीछे डीपली जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है अपने आप। हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाता है। हाँ। हम बात करें घर में टॉयलेट की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? घर में देखिए, टॉयलेट सबसे पहले मैं बताऊंगा कहाँ नहीं होना चाहिए। तो जो कि हमारा ईशान कोण है, सबसे पहले वो बिग नो है, वहाँ पे हम कभी भी टॉयलेट नहीं प्लान करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब आप जो घर में टॉयलेट्स हैं वो नॉर्थ से लेके वेस्ट तक में, जो नॉर्थ से वेस्ट का डायरेक्शन है उसमें प्लान कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। दूसरा एक और कि घर में कोशिश करें, क्योंकि आज हमारे पास में थोड़ा सा स्पेस कम होता है, बट फिर भी प्रयास करें कि कभी भी सीढ़ियों के नीचे हमारा वॉशरूम नहीं आए। सीढ़ियों के जस्ट नीचे कभी वॉशरूम, सीढ़ियों के पास में होगा चलेगा लेकिन नीचे नहीं आए। दूसरा, मंदिर के पास में जो कि ईशान कोण है वहाँ पे नहीं आए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन के पास में नहीं आए। अच्छा, इसको हम सिर्फ है ना आज मॉडर्न जैसे जो साइंस है उसके साथ भी हम रिलेट करके अगर समझें, मतलब हम एक जो एंशिएंट साइंस है और मॉडर्न साइंस दोनों तरफ से समझे, तो दोनों तरफ से प्रैक्टिकली वो अच्छा नहीं है कि भाई आज जैसे हमारा टॉयलेट है तो टॉयलेट में बैक्टीरियाज होंगे, सब तरह की भाई गंदगी होती है, भले हम उसको क्लीन भी रखते हैं लेकिन एक बैक्टीरियाज तो जनरेट होते ही होते हैं। और जहाँ किचन है तो वहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो वो दोनों पास पास में अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई उसका एक एरिया सेपरेट होना चाहिए, हमारा किचन का एरिया सेपरेट होना चाहिए। तो वास्तु के हिसाब से आप टॉयलेट को जो है वास्तु प्लस मॉडर्न साइंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम देखें तो नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी आप प्लान कर सकते हैं। तो ये रहेगा उसके लिए। और आशीष जी, मास्टर बेडरूम क्या होता है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? अच्छा, मास्टर बेडरूम बेसिकली अगर हम देखें तो जो घर का हेड होता है, अर्निंग हेड जिसको हम कहते हैं, कि जो घर चला रहे हैं उनका बेडरूम को हम वास्तु के हिसाब से मास्टर बेडरूम काउंट करते हैं। और मास्टर बेडरूम का सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन मास्टर बेडरूम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और साउथ वेस्ट ही ऐसा डायरेक्शन है जो हम घर में सबसे ज़्यादा हैवी रखते हैं, जिससे हमारे घर का तरक्की बहुत अच्छी होती है। तो ये हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मास्टर बेडरूम के लिए। डायरेक्शन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ से वेस्ट के बीच का जो एरिया होता है, इसमें कभी भी ये ध्यान रखेंगे कि हम जो वास्तु रहता है वो आपको पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन में नहीं होता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, वो दो डायरेक्शंस का मिक्सचर होता है। तो जैसे बेडरूम का, मास्टर बेडरूम का हो गया साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट के बीच में हमारा रूम आना चाहिए। और सेम जैसे किचन साउथ से ईस्ट के बीच में आना चाहिए, और मंदिर जो है वो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आना चाहिए। और जो सीढ़ियाँ थी वो नॉर्थ वेस्ट, और टॉयलेट्स भी नॉर्थ वेस्ट एरिया में आने चाहिए। आशीष जी, आप हमारे ऑडियंस को वास्तु को लेकर स्पेशल क्या मैसेज एंड पे देना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा वास्तु के अकॉर्डिंग, कि जब भी आप आपका घर प्लान करें तो आपकी रिक्वायरमेंट आपके आर्किटेक्ट, आपके डिज़ाइनर को आप बता दें, और उनको एक बार बोलें कि वो आपकी साइट पे विज़िट करके उसका आपके प्लॉट का डायरेक्शन चेक करें, और उस डायरेक्शन के
अकॉर्डिंग उनको प्लान करने दें और कोशिश करें कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपका वास्तु का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को फेर बदल करते हैं, तो वहाँ से वास्तु का डिस्टर्बेंस होना संभव हो सकता है। तो यही कहना चाहूँगा आखिरी में कि जो वास्तु है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके घर के लिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्लान करें, बहुत तसल्ली से प्लान करें, और जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे वो चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये थे आशीष मंगवानी, जिन्होंने बताया वास्तु को लेकर कि ये कितना महत्वपूर्ण होता है, घर बनाने से पहले कितना गौर इस पर किया जाना चाहिए। और इस रिलेटेड अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई सवाल आपके हो, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम अगले एपिसोड में इस पर भी बात करेंगे। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार ऐसे ही बुलेटिन्स, अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।